हेलो एवरीवन। अपनी आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग बिजनेस में जो आपके एग्जाम में केस स्टडी आती है हम लोग उनसे डील करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग फोकस अभी कंसेप्ट पे नहीं करेंगे। मैं डिटेल में आपको सारे चैप्टर और सब कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में कवर कराऊंगी। एंड इफ़ यू गाइज वांट तो आपको प्रॉपर मेल के थ्रू नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बट यहाँ पे अभी हमारा फोकस है कि कुछ की पॉइंटर्स आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि किस तरीके से केस स्टडी को हमें डील करना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बच्चे फिर भी इजीली डील कर लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं पॉइंट्स उसमें, बट प्रॉब्लम बच्चों के साथ कहाँ आती है? केस स्टडी में। तो ये वो बच्चे जिनका भी एग्जाम आने वाला है, उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जो अभी 12th में है और नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो हम लोग बहुत सारी केस स्टडी की प्रैक्टिस करवा देंगे धीरे धीरे। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हमें केस स्टडी को डील करना है। देखिए, यहाँ पे आप लोग फोकस कीजिए, ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे जो 16 है। ठीक है। अब क्या है, देखिए, क्वेश्चन जनरली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये हमने देखा। ओके। इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन के स्टडी में हमें देखने को मिलते हैं। ये फिर भी मैं कहूंगी एक छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बट ट्रिक सबके लिए सेम है कि हमें डील कैसे करना है केस स्टडी के साथ। देखिए, हमें क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है। पहले क्यों नहीं पढ़ना है, बेनिफिट समझ में आएगा अभी जैसा मैं कह रही हूँ, आप लोग बस वो सुन के चलेंगे। ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ए और बी पार्ट है, तो यहाँ भी आपको पहले क्या करना है, आपको पार्ट रीड करना है, उसके बाद आप ये जो कंटेंट है वो रीड करेंगे। ओके। तो सबसे पहले आप लोग रीड करोगे पार्ट। क्या कह रहा है ये पार्ट, ये देखते हैं हम। वो कह रहा है कि विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड अबव। ठीक है। फिर वो कह रहा है कैन ही फ्री हिमसेल्फ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क ऑफ ट्रांसफरिंग। अब देखो, ये तो क्वेश्चन से रिगार्डिंग, ऊपर की लाइनों से रिगार्डिंग बात पूछने लगा, लेकिन आप ये लाइन पढ़ो, विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड अबव। इस लाइन से आपको क्या समझ में आया? देखो, जनरली ना अगर आप क्वेश्चन पढ़ने लग जाओगे ना, आपको नहीं पता कि आपके 12-13 चैप्टर में से कौन से वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आप पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग 13 चैप्टर में सेलेक्टिवली घूमेगा कि इनमें इस चैप्टर का है, इस चैप्टर का है, इस चैप्टर का। आप पढ़ के चीजें देख, 13 चैप्टर में से आंसर सर्च करने की कोशिश करोगे। बट आपने अगर ये लाइन पढ़ ली है पहले, तो आपको ये पता है कि विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब सेकंड बुक तो हटा ही दो। अगर आप लोग पूरी बिजनेस पढ़ चुके हो और उसके बाद आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि इसका मतलब आप सेकंड बुक के सारे चैप्टर तो हटा ही दो। मैनेजमेंट से रिगार्डिंग फर्स्ट बुक है। ठीक है। विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हटा दो चैप्टर आपका। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इसमें से किसी ना किसी कंसेप्ट की बात कर रहा होगा। इतना मुझे समझ में आ गया। तो अब जहां आपको 13 चैप्टर में से आंसर ढूंढना पड़ता, वहीं अब आपको सिर्फ 5 चैप्टर्स में से अपना आंसर ढूंढना पड़ेगा, अगर आपने ये लाइन पहले पढ़ लिया तो। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप इसके पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट हो सकता है आंसर, आपको पता है जब इन 5 चैप्टर में से आंसर है तो आप कंफ्यूज भी कम होंगे और आपको आंसर भी जल्दी पता चल जाएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या कह रहा है? Mr. Vijay, the manager in a company, is finding difficult to handle all the things as he is overburdened with his work. क्या कह रहा है? मिस्टर विजय जो है वो मैनेजर हैं, वो उनको मुश्किल हो रही है सारा काम मैनेज करने में, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा हो गया है। ही इज़ नॉट एबल टू यूज़ हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़। वो अपना जो टाइम है, वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं, वो वहाँ टाइम नहीं दे पा रहे हैं और छोटे मोटे कामों में इंगेज होकर उन कामों में उलझ जा रहे हैं। Therefore, he decided to transfer some of his authority to his subordinate Sanjay. सबॉर्डिनेट मतलब होता है किसी से पर्सन, एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट है, जस्ट नीचे मेरा काम करने वाले पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? सबॉर्डिनेट। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी कुछ अथॉरिटी, कुछ अपना काम जो है, कुछ पावर जो है वो किसको दे देंगे? अपने सबॉर्डिनेट संजय को दे देंगे। समझ में आई ये बात? अब देखो, अगर आप लोग बिजनेस पूरी पढ़ चुके हो, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जो लोग अभी 12th में आए हैं, वो पूरी सीरीज मेरे साथ कवर करके चलेंगे सारे चैप्टर। बट जनरली ये कंसेप्ट क्या है, जब आप अपना काम किसी और पर्सन को करने के लिए दे देते हो, मतलब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को जब कोई काम करने के लिए दे देता है, तब हम उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि आप अपने काम को डेलीगेट कर रहे हो ताकि आपको क्या मिल जाए? आपको एक पर्सन मिल जाए स्पेशलाइज काम करने के लिए, और आप अपने जो प्रायोरिटी एरियाज है उन पे फोकस कर सको। अब क्या मैं इसका आंसर दे सकती हूँ? विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस अबव। ठीक है। कौन सा कंसेप्ट है ये? द कंसेप्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कंसेप्ट हमें सिंपल पता चल गया कि क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके। एक बार में आंसर पता चल गया, दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ा क्वेश्चन। अब पढ़ो ये वाली लाइन। कैन ही फ्री हिमसेल्फ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क आफ्टर ट्रांसफरिंग हिज अथॉरिटी। वो कह रहे हैं जो मिस्टर विजय है, क्या वो अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करने के बाद बिल्कुल अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे फ्री हो सकते हैं?
तो ये कंसेप्ट भी समझ लो यहाँ पे, अगर आप अपनी अथॉरिटी ग्रांट करते हो तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रांसफर नहीं होती है, आप आंसरेबल रहते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरी सरदर्दी नहीं है अगर उसने काम करके नहीं दिया तो। नो, यू आर सुपीरियर, आपने वर्क डेलीगेट किया है तो आप पूरी तरीके से क्या हो सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं हो सकते हो। समझ में आ गया? इतना ही पूछा तो इतना आंसर हमने बता दिया, ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है। अगला पार्ट वो क्या पूछ रहा है, विच वैल्यूज कैन बी अचीव थ्रू द कंसेप्ट इन द फर्स्ट पैरा। ऐसे वैल्यूज के बेटा बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, बहुत से जो केस स्टडी है उनसे वैल्यू के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो वैल्यूज से रिगार्डिंग क्या है, ऊपर क्या बात की गई, देखो किसी को जॉब दी गई है, ये हमने देखा। ठीक है, और जब आप किसी को अथॉरिटी ट्रांसफर करते हो अपने सबॉर्डिनेट को, तो उससे मोटिवेट फील होती है। जैसे इसका एग्जांपल लो, क्लास में बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं ना कई बार, है ना? क्यों? जैसे शैतान बच्चे को सबसे ज्यादा मॉनिटर बना दिया, क्यों बना दिया? ताकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए, वो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे चीजों में। अब करता है नहीं करता, शैतान ही रह जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट रीजन यही होता है ना इसके पीछे। तो वैल्यूज क्या निकल के आई कि क्या करना, जॉब क्या करना, अपने सबॉर्डिनेट को डेवलप करना, उसको और अथॉरिटी और पावर देके, प्लस अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, क्योंकि जब आप अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। ओके, तो समझ में आएगी? तो बहुत सिंपल से कंसेप्ट है। इस तरीके से आपका क्या होता है, जब कुछ 10-12 क्वेश्चन रीड कर लेते हो ना तो आपकी फ्रेमिंग आंसर की सेट होने लगती है। ओके, सो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस तरीके का। देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन है और ये एक लाइन आपको देखने को मिल रही है। अब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूं फिर लाइन पढ़ूं, तो मैंने आपको क्या बोला, आपको क्वेश्चन की पहले लास्ट लाइन पढ़नी है। ओके, पढ़ लेते हैं लास्ट लाइन। आइडेंटिफाई एंड कोट द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। ऊपर वाले पैरा में से आइडेंटिफाई करो, पहचानो और उन लाइनों को कोट करो, मतलब वो लाइंस लिखो प्रॉपर एक जगह, विच हाईलाइट सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, जो हाईलाइट करती है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस किसकी, बिजनेस एनवायरमेंट की, जो ये बताती है कि बिजनेस एनवायरमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्वेश्चन मिल गया पूरा यही आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3 है, 13 चैप्टर में से क्वेश्चन ढूंढते रहते। अब सीधा पता है कि 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का, अगर पूरी बिजनेस पढ़ लिया हमने तो। अब मतलब मुझे ये पता है, एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स आपने पढ़े होंगे चैप्टर में, तो आपको ये पता है ये टाइप्स का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये पूछा ही नहीं। तो मुझे लाइनें पढ़ के ये नहीं देखना कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, लीगल की, टेक्निकल की, इकोनॉमिक की, नहीं देखना वो। आपको क्या देखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस की ये बात कर रहा है। लाइन पढ़नी स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या कह रहा है, ब्लू जॉय कंपनी इज अ लीडिंग ब्रांड इन प्रोडक्शन ऑफ अ पार्टी वियर शर्ट्स इन इंडिया। पार्टी वियर शर्ट का एक लीडिंग ब्रांड है क्या, ब्लू जॉय। ओके, द डायरेक्टर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर देयर एनवायरमेंट एंड अडॉप्ट सूटेबल बिजनेस पॉलिसीज। जो डायरेक्टर हैं वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं एनवायरमेंट को और कुछ सूटेबल बिजनेस पॉलिसी अडॉप्ट करके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे फोकस करके चल रहे हैं। मॉनिटर करना और क्या करना, बिजनेस पॉलिसीज को अडॉप्ट करके चलना, मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद दीज डेज देयर इज अ चेंज इन डिमांड ऑफ फैब्रिक फ्रॉम नाइलॉन टू टेरिकॉट टू लिनन एंड कॉटन। मतलब थोड़े से डिमांड पैटर्न में चेंज आ गया है, लोग वो चीज डिमांड नहीं कर रहे हैं जो लोग पहले डिमांड कर रहे थे। तो कंपनी इज नाउ चेंजिंग फैब्रिक फॉर ए शर्ट्स अकॉर्डिंगली। डिमांड में चेंज आया तो कंपनी क्या कर रही है, फैब्रिक चेंज कर रही है। तो फैब्रिक चेंज करना डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया है लोगों के। तो यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें क्या फायदा मिल रहा है कि हम लोग रैपिड चेंज के साथ कोप अप कर पा रहे हैं अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके चल रहे हैं। वही हम ये एनवायरनमेंट की स्टडी देखते ही नहीं तो हम वही पुराना घिसा पिटा स्टाइल बना के रख देते और कोई हमारा सामान खरीदता ही नहीं। ओके, वो टॉपिक में देखेंगे क्या होता है कंसेप्ट। इस लाइन से हमें ये पता चल गया। उसके बाद ऑल्सो कंपनी हैज टू प्लान द फैब्रिक अकॉर्डिंग टू द समर एंड विंटर सीजन। अब कंपनी जो है वो प्लान कर रही है सीजन के अकॉर्डिंग। ये क्या शो करता है, मतलब आप पॉलिसी बना रहे हो एक अपनी कि इस सीजन में हम ऐसे कपड़े बनाएंगे, इस सीजन में हम ऐसे कपड़े बनाएंगे जिससे कि सेल प्रॉपर हो हमारी। ओके, आगे देखो, 2 or more कॉम्पिटिटर हु वर मैन्युफैक्चरिंग ट्राउजर हैव ऑल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टी वेयर शर्ट। मतलब हमारे जो कॉम्पिटिटर थे उन लोगों ने भी अब क्या करना स्टार्ट कर दिया है, पार्टी वेयर शर्ट बनानी स्टार्ट कर दिया है। एज वेस्ट कोट एंड जैकेट आर इन फैशन नाउ डेज। ठीक है, अब वेस्ट कोट और जो जैकेट है वो अब आजकल के समय में फैशन में चल रही है। तो कंपनी इज प्लानिंग टू एंटर दिस सेगमेंट ऑफ गारमेंट सून। कंपनी प्लान कर रही है कि हम वेस्ट कोट और जैकेट भी बनानी स्टार्ट कर दें। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटीज, जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ रही है उन्हें पहचान रही है और यहाँ पे कंपनी ले रही है फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि मार्केट में मैं पहले से पहले ये चीजें बना दूं ताकि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में लोगों तक पहले पहुंच जाए। ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या होता है, बेनिफिट होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो हमें लाइनें पता चल गया, उन्होंने ये बता दिया, इस लाइन से हमें ये चीजें पता चल रही हैं। ओके,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस तरीके के और क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग उसको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसे हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन को डील करें। बाकी डिटेल में बिजनेस 12th की बिजनेस का कोर्स हम लोग वेरी सून स्टार्ट करने वाले हैं। दिस वीडियो इज जस्ट टू हेल्प यू विद केस स्टडी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।